रेखा विज्ञान के दो भेद माने जाते हैं। जहां पर हाथ की रेखाओं से भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का आंकलन किया जाता है, वैसे ही हाथ और उंगलियों की बनावट से व्यक्ति के स्वभाव, उसके कार्य क्षेत्र का आंकलन किया जाता है। दो पार्ट्स में हस्तरेखाओं को देखा जाता है। एक तो हाथ में जो रेखाएं बनती है उनको, दूसरा आपके हाथ का आकार कैसा है, उंगलियों की बनावट कैसी है। दोस्तों, हस्तरेखा ज्ञान प्राप्त करना कोई बहुत बड़ा कठिन विषय नहीं है। बस थोड़ी सी लगन चाहिए होती है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, तो कोई भी व्यक्ति इस विद्या को अपना सकता है, इसमें अपनी मास्टरी कर सकता है। अब हमारे हाथ में जो मुख्यतः बड़ी रेखाएं होती हैं वो 7 होती हैं। इसी प्रकार जो है 7 छोटी रेखाएं होती हैं, और ये रेखाएं व्यक्ति के समस्त जीवन को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये वर्तमान का निर्धारण भी करती हैं और भविष्य का निर्धारण भी करती हैं। इन रेखाओं में, हमारे हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है। तो जो 7 बड़ी रेखाएं हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ लाइन, जीवन रेखा, हृदय रेखा जिसको हॉटलाइन बोलते हैं। तीसरी हेडलाइन है मस्तिष्क रेखा, हम इसको बोलते हैं। चौथी हमारी भाग्य रेखा है, लक लाइन इसको बोलेंगे। 5वीं सूर्य रेखा, सनलाइन। नेक्स्ट जो है 6 जो है वो हमारी हेल्थ लाइन है, जिसको हम स्वस्थ रेखा बोलते हैं। और जो 7वीं है वो है शुक्र मुद्रिका, शुक्र वलय इसको हम बोलते हैं, रिंग ऑफ वीनस बोलते हैं। और जो अदर छोटी रेखाएं होती हैं उनमें हमारी मंगल रेखा, चंद्र रेखा, विवाह रेखा, और इसके साथ साथ निकृष्ट रेखा होती हैं, और 3 हमारी ब्रासलेट में होती हैं जिसको मणिबंध रेखाएं बोलते हैं। इनका स्थान जो होता है हथेली के जड़ भाग में होता है, कलाई के पास होता है। 3 ब्रेसलेट होते हैं हमारे हाथ में। ये जो 7 रेखाएं हैं जीवन के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे जीवन रेखा, हमें अनुमान हो जाता है जीवन रेखा से कि व्यक्ति की आयु किस तरह होगी, जीवन में संघर्ष कितना होगा। मस्तिष्क रेखा हमारी मनोदशा का आंकलन करती है। उसी तरह हमारी जो हेल्थ लाइन है हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताती है, और इसके साथ साथ हृदय रेखा हमारे स्वभाव के बारे में, वैवाहिक जीवन का आकलन, हमारे आपसी रिश्ते। भाग्य रेखा हमें भाग्य के बारे में बोध कराती है। तो आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कौन सी रेखा हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है जीवन में। तो पिक्चर में हम देखेंगे, डायग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे जीवन रेखा। जो जीवन रेखा का उद्गम है, जो बनती है जीवन रेखा, हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य से आरंभ होती है। जब भी आप अपनी जीवन रेखा को देखें तो आपकी जीवन रेखा अंगूठे के पास से शुरू होती है, तर्जनी उंगली के बीच में से शुरू होती है जो पोर्शन होता है, और हमारे ब्रेसलेट तक जाती है, हमारे मणिबंध तक जाती है। जीवन रेखा जितनी लंबी होगी, स्पष्ट होगी, आयु उतनी ही व्यक्ति की लंबी होगी, और स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, हेल्थी लाइफ होगी। अगर जीवन रेखा हमारी कहीं से अस्पष्ट है, टूटी है, कट एंड क्रॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, शॉर्ट है, तो ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज लाइफ में आते हैं, कड़े संघर्ष जीवन में देखने को मिलते हैं, और साथ में बहुत सी बाधाएं, अचानक विपत्तियां, कट एंड क्रॉसेस हमें जीवन रेखा पे दिखाते हैं। लंबा नुकसान, लंबी बीमारी का बोध हमें जीवन रेखा से हो जाता है। अगर जीवन रेखा पूर्ण स्पष्ट है, गहरी है,
हथेली के आधार तक जाती है तो व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है, एंजॉय करता है लाइफ का, और जीवन में कड़ा संघर्ष नहीं होता और लाइफ जो है स्मूथ चलती है। बीच बीच में जो टूटी रेखाएं आती हैं, बीच बीच में जो कट्स आते हैं, वो उस समय इंडिकेट करते हैं, उस समय उस आयु के दौर में परेशानी और बाधा शो करते हैं। दूसरी रेखा हम देखते हैं यहाँ पे हृदय रेखा। अब हृदय रेखा को अगर हम देखते हैं तो कनिष्का के नीचे से निकलकर तर्जनी उंगली तक पहुंचती है। जो हमारी बिल्कुल शॉर्ट फिंगर है, लिटिल फिंगर है, वहां से स्टार्टिंग होती है और इसकी अप्रोच हमारी इंडेक्स फिंगर तक होती है। ये रेखा हमारी नेचर को दिखाती है, हमारे स्वभाव को दिखाती है। जितनी लंबी होगी, स्पष्ट होगी, उतना ही व्यक्ति मृदुभाषी होगा, सरल व्यवहार का होगा और जनप्रिय होता है। और समाज में ऐसे व्यक्ति की प्रभुता बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्तिगत जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा उनको मिलती है। मन में छल कपट कोई नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और संतोष प्रिय होते हैं। जिनकी हृदय रेखा छोटी होगी, व्यक्ति असंतोषी होगा, चिड़चिड़ा होगा और समाज से दूर रहने की प्रवृत्ति होगी, समाज का सहायक नहीं होगा। छोटी सोच रखते हैं ऐसे व्यक्ति और जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। और बहुत सारे कट एंड क्रॉसेस हो, चेन लाइन हो तो हमें बीमारियों का संकेत मिलता है। और इस तरह के व्यक्ति बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं होते, क्रूर स्वभावी हो जाते हैं। मस्तिष्क रेखा देखें। ये जो रेखा होती है, हेडलाइन है, हमारी इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट होती है, जहां से जीवन रेखा चलती है, और सबसे छोटी उंगली जो लिटिल फिंगर है, कनिष्का उंगली है, वहां तक पहुंचती है। ये रेखा लंबी होगी, स्पष्ट होगी तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बहुत बढ़िया होता है, बैलेंसिंग ऑफ माइंड प्रॉपर होती है और इमोशनल बैलेंसिंग भी उस व्यक्ति के पास रहती है। ऐसे लोग भाग्य से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास करते हैं और इनकी शार्प मेमोरी होती है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक कार्य को प्लानिंग के आधार पर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी व्यक्ति में बहुत बढ़िया होती है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसके विपरीत कट एंड क्रॉसेस वाली रेखा है, चेंट आपकी रेखा है, टूटी फूटी रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दबाज होते हैं, कर्म से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करते हैं, काम कम करते हैं और प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और जो निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं उनको जीवन में खामियाजा भुगतना पड़ता है, पछतावा होता है बाद में। और मेंटल बैलेंस प्रॉपर नहीं होता, एकदम से क्विक डिसीजन करना, एकदम से उस डिसीजन को मोड़ देना, उसके साथ साथ मेंटल इम्बैलेंसिंग ऐसे व्यक्तियों को देखने को मिलती है। अगर कट एंड क्रॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चेन लाइन बनती है, बीच में से ब्रेक्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव व्यक्ति को होता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार होता है। आगे हम देखते हैं भाग्य रेखा। देखिए, भाग्य रेखा हमारी मध्यमा और अनामिका उंगली तक पहुंचती है और मणिबंध से स्टार्ट होती है। बिल्कुल हमारे हाथ के लोअर पोर्शन से स्टार्ट होगी और मध्यमा तक पहुंचती है। ये बहुत से व्यक्तियों के हाथ में नहीं पाई जाती। भाग्य रेखा जितनी स्पष्ट होती है, व्यक्ति का जीवन उतना ही सरल होता है और भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। लकी होते हैं ऐसे लोग, लक फेवर करता है।
10% की मेहनत, 100% का लाभ, ऐसा इनके जीवन में देखने को मिलता है। अगर ये अस्पष्ट होती है, टूटी हुई होती है, तो जीवन संघर्षमय होता है। लक कभी भी फेवर नहीं करता। पूरा जीवन जो है इनको अपनी कर्म शक्ति के ऊपर चलाना पड़ता है। जितना एफर्ट्स करेंगे उससे कम इनको जो है लाभ जीवन में मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्मवादी होते हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती, मेहनती होते हैं, संघर्षों से घिरे होते हैं, बाधाओं से घिरे होते हैं, विपत्तियां उनके जीवन में बहुत लंबे समय तक रहती हैं। तो जिनका हाथ बिल्कुल स्पष्ट होता है, भाग्य रेखा बहुत गहरी और लालिमा लिए होती है, स्पष्ट होती है, बहुत जल्दी राइज करते हैं लाइफ में। जिस भी फील्ड में जाते हैं प्रमोशंस मिलती है, पदोन्नति होती है और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करते हैं। सूर्य रेखा सभी के हाथ में नहीं मिलेगी। यह रेखा चंद्र पर्वत से आरंभ होती है, मंगल पर्वत से आरंभ होती है और हमारी अनामिका उंगली तक जाती है। बेसिकली ये सूर्य पर्वत पर बनी होती है और जिसके हाथ में ये रेखा होती है उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, निडर होते हैं व्यक्ति, स्वाभिमानी होते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, बहुत ही पोटेंशियल इनके अंदर होता है, बहुत जुझारूपन इनके अंदर होता है और आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है इनके अंदर, जो सामर्थ्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हार नहीं मानते कभी भी और स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होते हैं। नेतृत्व के गुण, पॉलिटिशियन, उच्च अधिकारी, ऐसे लोगों के हाथ में सूर्य रेखा हमेशा बनती हुई दिखती है। अगर इसमें कट एंड क्रॉसेस होंगे, मल्टीपल ब्रेक्स होंगे, चेंड होगी, तो हमें जो भी पॉजिटिव पॉइंट है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। शुक्र वलय या शुक्र मुद्रिका भी इसको बोल देते हैं हम। ये जो वलय होता है, एक रिंग बनता है, ये हमारा लिटिल फिंगर या हमारी जो रिंग फिंगर है वहां से स्टार्ट होता है और हमारी तर्जनी उंगली तक या मिडल फिंगर तक जाता है, एक रिंग बनता है, उसको हम शुक्र मुद्रिका या शुक्र वलय बोलते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत ज़्यादा एंजॉय लाइफ में करते हैं, भोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, खर्चीले होते हैं और मैटेरियलिस्टिक इनका नेचर होता है। बहुत ज़्यादा जीवन में आकांक्षाएं होती हैं और भौतिकवाद की तरफ आकर्षित होते हैं। रियल लग्जरी एंड प्रॉस्पेरिटी का इनके अंदर गुण होता है और उसका लाभ लेते हैं। तो ये रेखाएं हमारी जो लॉन्ग लाइंस हमने बताई, जो एक लंबी रेखाएं होती हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस हमारी हाथ में होती हैं, उनमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और हमारा इसके साथ साथ सूर्य रेखा और शुक्र वलय, ये हमारी जो है मेन इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। अगर ये रेखाएं हमारे हाथ में बहुत प्रबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइंड हैं, तो जीवन में काफ़ी तरक्की और काफ़ी प्रगति हमें